बेटा, शादी के बाद पहली बार मायके से ससुराल जा रही है। ऐसे खाली हाथ जाएगी तो बहुत बदनामी होगी। सुमिता जी राशि से बोली। पर माँ, हमारे घर के हालात ऐसे नहीं हैं कि मैं सबके लिए तोहफे ले जा सकूं। तुम चिंता मत करो, ये जो फल मिठाइयाँ तुमने दिए हैं वो ही बहुत हैं। राशि माँ को समझाते हुए बोली। अच्छा ये बता, दामाद जी तुम्हें लेने आएंगे ना? सुमिता जी धड़कते दिल से पूछी। हाँ माँ, कहा तो है, निकल गए हैं घर से, आ ही जाएंगे। राशि अपना सामान पैक कर निकुंज का इंतज़ार करने लगी। राशि के दिमाग में बहुत उथल पुथल चल रही थी। कुछ महीने पहले की ही तो बात थी। उसकी जेठानी अपने दूसरे बच्चे के जन्म के बाद जब मायके से ससुराल आई थी तो सुनंदा जी ने उन्हें क्या क्या नहीं सुनाया था। ससुर रमाकांत जी सुनंदा जी को लाख समझाते रहे कि अरे कमाल की औरत हो तुम्हें किस चीज़ की कमी है जो बहुओं के मायके से तोहफे की उम्मीद करती रहती हो। देखो सुनंदा, उनकी जितनी हैसियत उतना बहुत दिया उन्होंने। अब तुम एक सोने की चैन के पीछे मत पड़ो। सुनंदा जी कहाँ चुप रहने वाली थी। बेचारी जेठानी का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। उनका रोना देख 5 साल की बेटी और 4 महीने का बेटा भी रोना शुरू कर दिए। निकुंज और निशांत भी माँ को चुप रहने के लिए बोल रहे थे, पर उनका गुस्सा देख वो भी चुप हो गए। तब निकुंज ने इशारे से राशि से भाभी और बच्चों को वहाँ से हटाने को कहा। जेठानी रति का मायका भी राशि की तरह ही था। माँ जी ने समाज में दिखाने को कि वो गरीब घर की बहू लाई हैं। वो ले तो आई, पर मन से स्वीकार नहीं कर पा रही थी। स्वाभाविक तौर पर दोनों ही परिवारों में जमीन आसमान का अंतर होगा। ये जानते हुए भी उनकी उम्मीद से रमाकांत बाबू बहुत नाराज होते और सुनंदा जी का एक ही दाव होता, वो सब कुछ छोड़ देती, ना खाती ना बोलती। हारकर सब उनकी बात के आगे हथियार डाल देते थे। राशि के लिए यह पहला मौका था और वो खुद भी सुनंदा के वार से आशंकित तो थी ही। तभी कार के हॉर्न की आवाज़ सुन वो जल्दी से बाहर निकलकर घर के मुख्य गेट का दरवाज़ा खोल दी। देखा तो कार में निकुंज के साथ रमाकांत जी भी आए हुए थे। खुद को डरते डरते संभालते हुए वो ससुर के पैर छूकर घर के अंदर आने का न्योता दी। सुमित्रा जी संधि जी को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। ऐसे अचानक उनका आना उन्हें समझ नहीं आ रहा था। निकुंज घर के अंदर आया तो साथ में बहुत से थैले लेकर आया। समधन जी, आपसे एक बात करनी थी, इसलिए बिना बताए आ गया। देखिए, बात सुनकर मुझे गलत मत समझिएगा। जैसे निकुंज मेरा बेटा है, वैसे ही राशि मेरी बहू है। मेरे घर में एक हिटलर रहती है जिसका डर हम सबको बहुत होता है। कहने को तो वो मेरी धर्म पत्नी है, पर क्या करूं? जब वो सर पर सवार हो जाती है तो फिर जल्दी उतरती नहीं है। और अब बात ऐसी है कि राशि बहू पहली बार अपने पास से हमारे घर जा रही है और उसकी सासू माँ को इस बात का इंतज़ार होगा कि बहू के मायके से तोहफे आएंगे। पर हम आपकी माली हालत से वाकिफ़ हैं और बस आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि हम जो भी यह तोहफे लाए हैं इसे देख लें और इसे राशि के सामान के साथ बांध दें। हमने आपके हिसाब से ही लिया है सब, बस इसे स्वीकार कर लें, रमाकांत जी ने कहा। पर ये सब हम कैसे ले सकते हैं समधी जी? आपने हमारे लिए सोचा, यही बहुत है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते, सुमिता जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। रमाकांत जी कुछ कहते इससे पहले निकुंज सुमिता जी से बोला, मम्मी जी आप ज़्यादा कुछ मत सोचिए, हम दोनों हैं ये सब सोचने के लिए। राशि भी घर की हालत से वाकिफ़ ही थी, उनकी बात मान ली। तब निकुंज ने बताया, बहुत बार वो लोग भाभी को भी ऐसे ही मदद कर देते हैं परिस्थितियाँ देखकर, पर अब इसका हल मिल गया है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। सुमिता जी रमाकांत जी को हाथ जोड़कर बस इतना ही बोल पाई। राशि के पिता नहीं है, पर आपके रूप में उसे एक समझदार पिता मिल गए। मेरी बेटी के लिए
अब मुझे कोई डर नहीं रहेगा। समधन जी, आप राशि की चिंता ना करें। सुनंदा की इन आदतों से हम भी परेशान हैं। बस एक बार मौका मिल जाए उसे समझाने की कोशिश करूँगा। जब ये उसका ही निर्णय था कि उसकी बहुएं उसके हिसाब से आएं, हमने मान लिया और संजोग से दोनों बहुएं बहुत समझदार हैं। एक दिन आएगा सुनंदा खुद इनसे कहेगी, मायके से तोहफे लेकर आने की ज़रूरत नहीं है, बस जाकर जल्दी से आना। रमाकांत जी कुछ सोचते हुए बोले, राशि अब शांत मन से ससुराल के लिए चल दी, क्योंकि अब सासू माँ के तानों का कोई डर जो नहीं था। ससुराल पहुंचकर सुनंदा जी ने जो ही राशि से तोहफों को बाबत पूछा तो पीछे से रमाकांत जी आते हुए बोले, सुनंदा, इस बार बहू पहली बार मायके से आई है। देखो, निकुंज के हाथों में तुम्हारे लिए तोहफे भी हैं। पर आज एक बात और कहना चाहता हूँ। आज के बाद हमारी बहुएं जब भी मायके जाएं, तोहफे तुम देकर भेजोगी, उनसे लेने का अधिकार नहीं है तुम्हें। उन्होंने अपनी इतनी समझदार बेटियां हमें दे दी हैं, ये क्या कम है? और हाँ, इस बार अगर तुमने फिर से अपना वो रूप धरा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें पता भी है उन्हें तुम्हें तोहफे देने के लिए कितना कर्ज लेना पड़ता होगा। समझदार बनो सुनंदा, अब बहुत हो गया। सुनंदा जी कुछ बोलने के लिए मुंह खोलने जा ही रही थी कि रमाकांत जी पहले से तैयार बैठे थे। बहू, ये सामान रखो और अपने कमरे में जाओ। ये क्या है जी, ऐसे क्यों बोला? सुनंदा जी आश्चर्य से पूछी। अभी मैं पड़ोसी भंवरलाल से मिला, वो बहुत परेशान था। बेटी को ससुराल भेजना था, कह रहा था बेटी के ब्याहने में इतना कर्ज लिया, अब फिर ससुराल वालों के लिए तोहफे देना। बताओ रमाकांत, बेटी का बाप होना कितना दुखद है। बेटी भी दो और ससुराल वालों को हर बार तोहफे भी, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। मैंने उसे समझाते हुए कहा, एक बार जवाई से बात करके तो देखो, उसे समझाने की कोशिश करो, वो समझ जाएंगे तो सब सही हो जाएगा। बस मैंने तभी सोच लिया, तुम अगर बहुओं से ऐसे किसी तोहफे की उम्मीद करोगी तो अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। अरे भाग्यशाली समझो जो सब इतना मान देती हैं, कभी पलटकर कुछ कहती नहीं। इज्जत चाहती हो तो एक बार बेटी बनाकर सोचने की कोशिश करो। रमाकांत जी समझाते हुए बोले। सुनंदा जी कुछ देर खामोश रहने के बाद बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भी न जाने कौन सी सास बनने की कोशिश कर रही थी। अब से बहुओं को कभी नहीं कहूँगी तोहफे लाने के लिए, बस कहूँगी जल्दी जाकर जल्दी आ जाना। रमाकांत जी पत्नी को देखकर मुस्कुरा दिए। जानते थे उनके गुस्सा होने से पहले बात कह देने पर शायद वो समझ जाएं। दोस्तों, आज भी लड़कियां जितनी बार मायके जाती हैं, सास को ज़रूर इंतज़ार रहता है वो क्या तोहफे लेकर आ रही हैं। मेरी नज़र में ये अनुचित व्यवहार है और जो माता पिता अपनी बेटी अपने दिल के टुकड़े को जब सौंप देते हैं तो उनसे किसी और तोहफे की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।